निर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुज पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकुथो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल रहूं मत चिंत में कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। श्रीमद् भगवत गीता जी में प्रश्न नंबर है 329, 70वां अध्याय श्लोक नंबर है 7। 329 प्रश्न नंबर 70वां अध्याय है, श्लोक नंबर है 7। कल हमने पढ़ा था, प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्वगुणी जो लोग होते हैं वे देवों का पूजन करते हैं, रजोगुणी यक्षों का पूजन करते हैं और तमोगुणी राक्षसों का पूजन करते हैं। बहुत लोग अज्ञानता के कारण दंभ और अहंकार में आकर जहाँ कामना से प्रेरित होकर यज्ञ तो करते हैं, तप तो करते हैं और ऐसे ऐसे तप करते हैं, प्रभु कहते हैं मेरे को भी कष्ट देते हैं। और जो ऐसे हैं जो मेरे को भी कष्ट देते हैं उनको तू असुर जान। अब जानना है, समझना है, कामना वर्जित नहीं है। हम ग्रस्ती हैं, कोई न को अभाव है, कोई न को पीड़ा है, कोई न को दर्द है। माँ बाप के आगे नहीं कामना प्रार्थना करेंगे तो किसके आगे कहेंगे? मगर जिद करनी, हट करना ये उचित नहीं है। बच्चों का स्वभाव आपस में देखते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, कामना पूर्ण नहीं हुई खाना पीना छोड़ देंगे, रोते रहेंगे, माँ बाप को दुखी करते रहेंगे। और माँ बाप जब दुखी होते हैं तो हाथ मान लेते हैं, उसकी जिद के आगे हाथ मान लेते हैं। उस बच्चे को जो जिद कर रहा है उसको लाभ नहीं, उसको हानि होती है, नुकसान होता है। क्योंकि माँ बाप से जबरदस्ती वह ले लेता है और वह उसका अधिकारी नहीं होता है। साधारण सी बात है, बच्चा जिद करे कि मेरे को मोटरसाइकिल ले दो, अभी उसके काबिल नहीं है, संभाल नहीं सकता है। माँ बाप कहते नहीं बच्चे अभी नहीं, समय आवेगा ले देंगे। मगर बच्चा समझदार जो है वह मान जाएगा, मगर जो जिद्दी है, हठी है, वह खाना पीना छोड़ देगा, ऐसे वैराग में चल जाएगा, माँ बाप को दुखी करेगा। माँ बाप उसके आगे हार जाते हैं और हार जाते हैं, उसकी जिद पूरी कर देते, उल्टा नुकसान होता है, हानि होती है। और वही बच्चा जो मोटरसाइकिल की जिद कर रहा था, वही मोटरसाइकिल मौत का कारण भी बन सकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक तप करते हैं, खाना पीना छोड़ दिया, एक टांग पर खड़े हो गए, ऐसे ऐसे अनुष्ठान, ऐसे ऐसे व्रत रखते हैं जो शरीर को कष्ट देते हैं। और शरीर के अंदर मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ, प्रभु कहते हैं। शरीर को कष्ट होता है तो आत्मा को भी कष्ट होता है। अगर कोई भूखा रहेगा तो शरीर को कष्ट होगा ही होगा, आत्मा में कष्ट होगा। एक टांग पर खड़ा है, कष्ट होगा, शीर्षासन किए है, कष्ट होगा। तो इसलिए प्रभु क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, विवेक से कार्य करना है। नित्य प्रतिदिन हम यही प्रार्थना करते हैं, कामना है, लेकर के आए हैं, मगर हमारी जिद नहीं है,
हमारा हठ नहीं है, हमारी निवेदन है, हमारी तो अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। तो अब आगे हमने जो प्रसंग पढ़ने हैं, अब यज्ञपूर्णोत्ति की ओर बढ़ा है। एक एक प्रसंग हमें शिक्षा देवेगा, पथ दिखावेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये दर्शावेगा। और बहुत बार हम निर्णय नहीं कर पाते कि हम सही दिशा में हैं या गलत दिशा में। इसका जब हम अध्ययन करेंगे, आत्मनिरीक्षण होवेगा कि हम ठीक हैं या हम गलत हैं, गलत दिशा की ओर जा रहे हैं या ठीक दिशा की ओर जा रहे हैं। जैसे मुसाफरी करे व्यक्ति और रास्ता पता ना हो, हर समय डर लगा रहता है कहीं भटक ना जावे, मगर रास्ता पता है, मुसाफरी कर रहे हैं, निर्भयता होती है। और मस्ती से मुसाफरी करते हैं, मौज मस्ती करते हुए करते हैं, क्यों? रास्ता पता है, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब ये भी मुसाफिर ही है, मानव तन जो मिला है। लक्ष्य हमारा कौन सा है? मुक्ति, मोक्ष। अब जानना है क्या हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं गलत दिशा तो नहीं पकड़ ली। ये निर्णय आत्मनिरीक्षण से होगा। बहुत बार ये मन में सोच आती है कि मैं कैसा हूं, जब मेरा मिलने वाला कैसा है, जिससे मैं मैत्री कर रहा हूं या जिससे मैं व्यापार करने वाला हूं, वह कैसा होगा? क्या वह धोखा देने वाला होगा, छल करने वाला होगा या कपट करने वाला होगा? जब मेरी वृत्ति है छल करने की, धोखा करने की, कपट करने की, ये कैसे हम पहचान कर सकते हैं? ये भी अध्ययन करना है। पृष्ठ नंबर 329, 57वां अध्याय, श्लोक नंबर 7। प्रभु कहते हैं, सब मनुष्यों को भोजन भी 3 प्रकार का प्रिय होता है, ऐसे ही यज्ञ, तप और दान भी। उनके इस भेद को तू मुझसे श्रवण कर। अब हम कह देंगे कि भोजन क्या है? भोजन में 3 प्रकार क्या है? यज्ञ है, यज्ञ में 3 प्रकार क्या है? दान है, इसमें दानी है, तो इसमें 3 कौन सी प्रकार के ही प्रभु ने ये विस्तार से वर्णन किया है। आयु, जीवन, शक्ति, बल, आरोग्य, सुख, प्रसन्नता और रुचि को बढ़ाने वाले रसीले, स्वादुतर, चिकने, पुष्टिकारक और मन के अनुकूल जो भोजन होते हैं, वह सत्व गुणियों को प्यारे हुआ करते हैं। अगर हमारे अंदर सत्व गुण विकसित हो रहा है, हमें भोजन कौन सा अच्छा लगेगा? जो आयु बढ़ाने वाला, जीवन बढ़ाने वाला होगा, पौष्टिक जो होगा, और आरोग्य, रोग से दूर ले जाने वाला होगा, सुख प्रसन्नता देने वाला होगा, और रसीला और स्वादुतर होगा, चिकना और पुष्टिकारक होगा। ये सत्व गुणियों को भोजन पसंद है। अब रजोगुणी कौन से हैं? उनको कैसा भोजन अच्छा लगता है? जो आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है, मगर अंत क्या है? वह दुख की ओर ले जा रहा है। कौन सा? बहुत कड़वे, बहुत खट्टे, अधिक नमकीन, अति उष्ण, अति तीखे, अति रूखे और दाहदारक कारक भोजन रजोगुणों को प्रिय होते हैं, और वे दुख, शोक और रोग देने वाले हुआ करते हैं। आजकल देखो क्या है, बहुत खट्टा और बहुत कड़वा, बहुत तीखा, बहुत मिर्ची वाला भोजन आजकल बहुत प्रचलित है, खाते हैं। ये किनको पसंद है? रजोगुणियों को पसंद है। अधिक नमकीन और बहुत गर्म और अधिक ठंडा, दोनों मिला लेंगे। अब देखोगे पार्टियों में, विवाह शादियों में, एक तो गर्म गुलाब जामुन रखी हुई है और साथ में आइसक्रीम रखी हुई है। ये रजोगुणियों की पसंद है। और क्या है? और कहेंगे और चटनी डाल दे, और मिर्ची डाल दे, और तीखा कर दे। ये रजोगुणियों को पसंद है। और ये रजोगुणियों को जो भोजन पसंद है, अंत क्या होता है?
छाती जलती है, सीना जलता है, खट्टे डकार आते हैं, रात को नींद नहीं आती। ये दुख देने वाले हैं और शरीर के लिए ये हानिकारक कहे गए हैं। अब तमोगुणियों को भोजन कौन सा पसंद होता है? आप किसी की पहचान करना चाहते हो कि ये रजोगुणी है, तमोगुणी है या सत्वगुणी है, पूछने की जरूरत नहीं है। 2-4 दिन उसका खाना पीना देख लो, बस पता चल जाएगा। ये सत्वगुणी है तो समझ लो ये उत्तम है, रजोगुणी है समझ लो ये मध्यम है, तमोगुणी भोजन करने वाला है ये अधम है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कौन कैसा है, उसका कैसा व्यवहार होवेगा, कैसा उसका स्वभाव होवेगा, उसके भोजन से ही पता चल जाएगा। सत्वगुणी का व्यवहार अच्छा होवेगा, किसी को वह धोखा नहीं देवेगा, वह छल नहीं करेगा, कपट नहीं करेगा। और रजोगुणी का व्यवहार लोभ का होवेगा, लालसा का होवेगा, कामना का होवेगा। और तमोगुणी का व्यवहार कैसा होवेगा? वह आलसी होवेगा और प्रमादी होवेगा। अब तमोगुणी के भोजन कैसा है? पहर भर से पड़ा हुआ बहुत ठंडा, जिसका रस बदल गया हो, दुर्गंधित, बासी, जूठा और मैला हो, वह भोजन तमोगुणियों को प्यारा होता है। तमोगुणी कौन है? आलसी। कौन है? प्रमादी। कौन उठे, कौन बनावे, कौन पकावे? ठीक है, जैसा पड़ा है, 2 दिन का पड़ा है, 3 दिन का पड़ा है, कोई बात नहीं, खा लेंगे। और ऐसे ऐसे देखे हैं आलसी तमोगुणी, हफ्ते की रोटी सब्जी बना के फ्रिज में रख देंगे। कौन रोज रोज बनावेगा? उनको वही पसंद है, वही स्वाद है। और वे झूठ की परहेज नहीं करते। और उनसे पूछो भाई झूठा क्यों कहते हैं, वे उत्तर क्या देंगे? इससे प्रेम बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है। नहीं, ये तमोगुण ही हो। अब देखोगे शराब पीने वाले हैं या ठंडा मीठे खाने वाले हैं, एक ही गिलास में सब पी लेंगे, धोने की जरूरत नहीं है, चम्मच दूसरे का उठावेंगे, खा लेंगे। और ठंडा पड़ा है, बासी पड़ा है, कोई परवाह नहीं है हमको। ये तमोगुणियों के चिन्ह हैं। तमोगुणी तो ऐसे ऐसे आलसी देखे हैं, गर्मी लग रही है, किसी के इंतजार करेंगे, कोई आवे तो पंखा चला दे, इंतजार करेंगे, कोई आवे उसको कहेंगे पंखा चला दे। प्यास लगी हुई है, उठते नहीं, कोई आवेगा तो उसको कहेंगे पानी पिला दो। ये क्या है? ये तमोगुणी है। और उनको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं? उनको कुसंग अच्छा लगता है। और निंदा चुगली में बिठा दो, बैठे रहेंगे, दिन दिन भर बैठे रहेंगे और समय बर्बाद करेंगे। ताश में, जुए में बिठा दो, उनमें रुचि है। कुसंग में बिठा दो, उनको रुचि है। मगर सत्वगुणी वहां से भाग जाएगा, सत्वगुणी वहां से निकल जाएगा जहां बुरे काम होते हैं वहां, क्योंकि उसका मन नहीं लगेगा, मन नहीं उसका टिकेगा। तो प्रभु क्या कहते हैं? ऊपर कहे तीनों प्रकार के भोजनों की पहचान बड़ी सरल, ये पहचान सरल कही गई है, सरल है और सच्ची है और सर्वमान्य है। तो ये सफलता की एक कुंजी है, जानने की कि हम किस ओर जा रहे हैं, न हमारा मिलने वाला किस ओर बढ़ रहा है। आगे क्या कहते हैं? यज्ञ। यज्ञ के फल की कामना न करने वालों द्वारा जो यज्ञ विधि सहित कर्तव्य समझकर और मन को एकाग्र करके किया जाता है, वह सात्विक है। जैसे इन दिनों हमने यज्ञ किया, विधि सहित किया, मन लगा करके किया, बोझ नहीं है, कोई ये लालसा नहीं है, स्वार्थ नहीं है कि ये प्राप्ति हो जाए, मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तब भी अच्छा, तो ये सात्विक वृत्ति है। और मिल गया तो कह देंगे नहीं नहीं मेरी मेहनत का फल मिल गया, नहीं मिला तो परमेश्वर से रूठ गए, वो बात नहीं है। अपनी ड्यूटी है कि हमने यज्ञ करना है अपनी आत्मिक शांति के लिए, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को
अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमने यज्ञ किया। ये यज्ञ मन को एकाग्र करने वाला है और कर्तव्य कर्म समझ करके करने वाला जो हो, ये यज्ञ सात्विक है। कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। 101 दिन प्रातः काल उठ करके आना, आलस्य और निंद्रा प्रमाद को छोड़ करके आना, किसी को जबरदस्ती लेकर के आओ, नहीं आ सकता है। जिसकी श्रद्धा होवेगी, जिसके मन में उमंग होवेगी, रविवार का दिन है, ये आलस्य प्रमाद कर देना। मगर सत्वगुणी सुबह स्नान करके आता है। आप जो आए हैं, आपको सत्वगुण लेकर के आया है, आप नहीं आए हो। आपके भीतर जो सत्वगुण है कि नहीं, मेरे को करना है, यज्ञ में जाना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है और परमेश्वर और गुरु महाराज का धन्यवाद करना है, ये अपनी ड्यूटी समझ करके और अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो आता है श्रद्धापूर्वक, ये सात्विक यज्ञ कर रहा है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ फल का उद्देश्य रखकर और दिखावे के लिए किया जाता है, वह यज्ञ तू राजस जान। यज्ञ तो करें या तो मनोरथ कामना की पूर्ति के लिए, हठ के लिए, या फिर दम दिखावा, तो लोग कहें देखो कितना अच्छा भक्त है। लोगों को दिखाना, अंदर भाव नहीं है, अंदर विश्वास नहीं है, भीतर श्रद्धा नहीं है, मगर यज्ञ कर रहे हैं अपना नाम बनाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए। ये यज्ञ राजस हो गया। और आगे क्या है? तामस यज्ञ कौन सा है? यो यज्ञ विधि रहित है, जिसमें अन्नदान नहीं है, मंत्रों के उच्चारण से नहीं किया गया है, जो दक्षिणाहीन है, जो श्रद्धा रहित है, उस यज्ञ को तामस कहा जाता है। हमने तामस यज्ञ नहीं करना है, ये समझ लेना है। अब तामस यज्ञ क्या है? विधि रहित है, मंत्रों का उच्चारण नहीं शुद्धता से किया, और क्या है? अन्नदान नहीं है और दक्षिणा नहीं दी, श्रद्धा रहित है, ये यज्ञ तामस हो गया। यज्ञ तो हमने कर लिया, श्रद्धा है नहीं, भाव है नहीं, लगन है नहीं, तो ये तामस वृत्ति आ गए। तो इन दिनों जिन्होंने बड़े उत्तम भाव से यज्ञ किया है और जिन्हों के मन में उमंग है सात्विक वृत्ति की, क्योंकि सात्विक वृत्ति तो हम सब में है, ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ, क्योंकि जो आपका आना ये सात्विक वृत्ति लेकर के आई है। अगर तामस होती अभी तक सोए होते, अगर राजस होती तो पैसे की कमाई के लिए भागे होते। ये सात्विक वृत्ति लेकर के आई है। इसलिए यज्ञ की पूर्णोक्ति के पश्चात अन्नदान वस्त्र दान जरूर करना है आपने। ये नहीं एक दिखावा करना है, एक व्यक्ति को भोजन करवा दो, अन्नदान, एक रुमाल भी दे दो, ये वस्त्र दान हो गया। ये जरूरी करना है। तीसरी श्रद्धा को बढ़ा करके करना है, सड़ते कुटते नहीं करना है। ये मन से करना कि मैंने यज्ञ किया है कि भाई अन्नदान मैंने करना है, एक को भोजन करा दिया। वस्त्र दान करना है, एक रुमाल है, कपड़ा है, कमीज है, रुमाल है, तौलिया है, मैंने दे दिया। मन से करना है, श्रद्धा से करना है। तीसरा है दक्षिणा दान। दक्षिणा जरूर देनी है। दक्षिणा लेने के लिए मैं अधिकारी हूँ, मैंने आपसे मांगनी है दक्षिणा, ये भी आपने जरूर देनी है। यज्ञ को करे या करवावे, उसको दक्षिणा जरूर देनी है। मैंने आपसे दक्षिणा क्या मांगनी है? 28 अगस्त को संकल्प दिवस है। कहने को कह दे मैं जन्म दिवस, मैं जन्म दिवस नहीं कहता हूँ, मैं संकल्प दिवस कहता हूँ। संकल्प क्या है? गुरु महाराज के कार्य को करना और अपने जीवन को सफल बनाना। तो आपने 28 तारीख को आकर के मेरे को आशीर्वाद देना है कि जब तक मेरे जीवन में श्वास चल रहे हैं, मैं गुरु घर की सेवा, अपने गुरु महाराज की सेवा और गुरु महाराज के कार्य को आगे बढ़ाता रहूं। ये आपने आशीष देना है।
क्यों भी आशा रखूं मैं आपसे आशा रखता हूं आपने मेरे को ये आशीर्वाद जरूर देना है। 28 को वीरवार है, दिन भर जप जग रखेंगे, शाम को प्रार्थना सभा भी है और उस दिन विशेष प्रार्थना सभा में मैंने आपसे ये दक्षिणा मांगनी है और आपने देनी है। दक्षिणा दान अति आवश्यक है। जहाँ मंत्रों का उच्चारण नहीं है, जो दक्षिणाहीन है, जो श्रद्धा रहित है, उस यज्ञ को तामस कहा जाता है। इसलिए हमने तामस यज्ञ नहीं करना है। आगे क्या है? देव, ईश्वर, द्विज, गुरु और बुद्धिमान का पूजन करना, पवित्र रहना, मन, तन, वस्त्र आदि स्थान आदि को शुद्ध रखना, सरलता, ब्रह्मचार्य का पालन करना, अहिंसा, ये शारीरिक तप कहे गए हैं। बहुत लोग शारीरिक तप को गलत लेते हैं कि खाना पीना छोड़ दो। ये शरीर को जब तक, जैसे गाड़ी है, पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? इसको अन्न नहीं दोगे, भोजन नहीं दोगे तो शरीर कैसे चलेगा? भूखा रहोगे तो शरीर क्या है? मैंने बहुत देखे हैं उपवास रखते सारा दिन सोए रहेंगे। क्या करें जी, ताकत नहीं है शरीर में, या फिर मन दूसरी ओर लगाना है, टेलीविजन देखते रहेंगे। वहाँ भी मन नहीं लगा, पिक्चर देखने चले जाएंगे, क्योंकि इसलिए जी उपवास रखा हुआ है। ऐसा उपवास क्या रखना है? उपवास वह है नियम में रहना और संयम में रहना। जितना शरीर को चाहिए उतना उसको अन्न देना, जीव के स्वाद के लिए नहीं खाना, ये तप है। अब क्या तप कहे गए हैं? अगर शारीरिक तप करना है, देव का पूजन, ईश्वर का पूजन और गुरु का पूजन, बुद्धिमान का पूजन, जो विद्वान व्यक्ति है, समझदार है, उसका पूजन, किसी भी जाति किसी भी धर्म का क्यों ना होवे, उसको आदर देना। और आगे क्या है? पवित्र रहना, साफ सुथरे रहना। पवित्रता कैसी कैसी? मन की, तन की, वस्त्र स्थान आदि की शुद्धता रखना। तन की भी, ये नहीं कि शरीर को धो लिया, साफ कपड़े पहन लिए, मन मैला होने। तन, मन और स्थान आदि, वस्त्र आदि की शुद्धता, इसमें सरलता और ब्रह्मचार्य का पालन, ये शारीरिक तप कहे गए हैं। अब वाणी का तप क्या है? जो मन को ना व्याकुल करने वाला, सच्चा, प्यारा और हितकर वचन बोलना है और इसी प्रकार स्वाध्याय करना है, उत्तम ग्रंथों का पाठ है, ये वाचिक तप है। वाचिक तप क्या है? ऐसा वचन बोलें जैसे दूसरे को सुकून मिले, शांति मिले, प्रसन्नता मिले। ऐसा वचन नहीं कहना, कड़वा वचन नहीं कहना है कि दूसरे को कसीना चीर दे में, दूसरे के मन को तोड़ दे में। ऐसा वचन नहीं कहना है। और ग्रंथों का अध्ययन करना, ये वाचिक तप का है। मन की प्रसन्नता, मुखमंडल का प्यारापन, मौन, अधिक ना बोलना, आत्मा का वशीकार, भावों की शुद्धि, अपने भीतर के विचारों की पवित्रता अथवा स्वभाव की निर्मलता, ये मानस तप कहा गया है। अपने मन को भी शुद्ध करना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है। ऊपर से वस्त्र कपड़े साफ सुथरे पाए हुए हैं, घर साफ सुथरा है, दिखाते हैं हम शुद्धता है, मगर मन में मैल है, वे बात नहीं बनी। बहुत बार जीवन में देखोगे, अति सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसका मन मैला है, आपके घर में आ जाए, आप छुपाते फिरोगे, इसको दिखाना नहीं कुछ, और वह चले जाएगा, बुहारी लगावेंगे कि भाई नजर ना लगा, ये नजर लगा के गया, क्योंकि बुरी निगाह वाला है। उससे प्रीति नहीं करोगे, कितना सुंदर क्यों ना हो। क्यों? उत्तर क्या आवेगा? जिसका मन मैला है, मन अच्छा नहीं है, मगर कुरूप है, मन उसका शुद्ध है, मन में पवित्रता है, मन में प्रेम है, मन में श्रेय है, मन करता है इसको सब कुछ दिखा दें, सब कुछ उसके आगे रखते हैं। संतों के पास लोग जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कि दृष्टि पड़ जाए। संतों की दृष्टि होती है करुणा में, दया में, उनकी दृष्टि। वही वासना वाला व्यक्ति मिल जाए,
छुपा लेते हैं कि इसकी निगाह ना पड़ जाए, क्योंकि इसके अंदर वासना है, इसकी निगाह गलत है। इसी प्रकार मन का शुद्ध जो है वाला है व्यक्ति, वह मान को पाता है, सम्मान को पाता है। योग युक्त फल की इच्छा न रखने वाले मनुष्य द्वारा जो 3 प्रकार का ये तप परम श्रद्धा से तपा गया है, उसे सात्विक तप कहा करते हैं। ऐसे ही जो तप सत्कार के लिए, मान के लिए और पूजा कराने के वास्ते तथा दम्भ से किया जाता है, वह तप इस लोक में नाश होने वाला है, अस्थिर है और राजस कहा गया है। तप तो किया, मगर तप किया अपनी पूजा कराने के लिए, मान सम्मान के लिए, तो समझ लो इसी समय ले लिए पैसा, ये राजस तप है। हमने सात्विक तप की ओर जाना है। और तामस तप कौन सा है? जो तप मूर्खपन के दुराग्रह से आत्मा को पीड़ा देकर और दूसरे के मनुष्य को उखाड़ने और मारने के लिए किया जाता है, ये तामस कहा गया है। बहुत लोग हैं तप करते हैं मगर दूसरे को उखाड़ने के लिए, दूसरे को उजाड़ने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, वह तप तामस है, नुकसान देता है, हानि देता है। अब दान भी 3 प्रकार का है। देना चाहिए ऐसा समझकर जो दान जिससे पहले अपने ऊपर उपकार नहीं किया उसको दिया जाता है, और देश काल तथा पात्र को देखकर दिया जाता है, वह दान सात्विक है। दान देना है, हम कह देते हैं दान देना है जी, इसमें क्या सोच करनी है? नहीं नहीं, दान देना है सोच करके, विचार कर। ये नहीं किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया हो, बदला चुकाने के लिए हम दान देवें, वह सात्विक नहीं रहेगा। दान वहां देना है जहां कोई बदला नहीं उतारा जाए, और देश काल और पात्र देखकर देना चाहिए। अब देश काल पात्र क्या है? ऐसे देश में दान देना जहां अन्न की, विश्राम स्थान की और विद्या आदि की न्यूनता हो, ये देश देखकर दान देना कहता है। अन्न के जहां भंडार भरे हों, कहें जी अन्नदान करेंगे। जहां वस्त्र इतने हैं दूसरों के पास, वे वस्त्र दान दे दें, नहीं। जहां अन्न का अभाव है, जहां वस्त्रों का अभाव है, वहां दान देना देश देख करके। अब स्कूल खुलवाना है, अब क्या है स्थिति, क्या है? जहां तो हजारों सैकड़ों स्कूल बने हुए, वहीं नया स्कूल और खोल दिया, ये राजस हो गया। मगर जहां देखते हैं कि यहाँ स्कूल की जरूरत है, जहां अनपढ़ लोग हैं, वहां स्कूल खुलवाओ, ये कौन सा? ये सात्विक दान हो गया। विश्राम वगैरह, ठहरने के लिए, सोने के लिए, विश्राम करने के लिए जगह देनी, जहां जरूरत है वहां देना, ये सात्विक दान कहा गया है। काल देखकर देने का तात्पर्य यह है कि भूख के समय अन्न, उष्ण काल में जल तथा श्रांत को आश्रय, शीतकाल को वस्त्र आदि और रात्रि आदि के समय विश्राम स्थान देना, ये उचित दान है। अब दान करना है, सर्दी बहुत है, कहे जी मैं तो ठंडा पानी पिलाऊंगा, ये दान है, उचित नहीं है। गर्मी है, ठंडा पानी पिलाओ, बहुत सर्दी है, उसको गर्म चाय पिलाओ। जहां विश्राम की जरूरत है, विश्राम की जगह दो, और कोई भूखा हो उसको अन्न दो। आपको भूख से तड़प रहा है, उसको कहो नहीं नहीं तू सो जा, जहाँ पर जगह तेरे को दे देंगे, ये उचित दान नहीं है। भूखे को भूख के समय अन्न, विश्राम के समय विश्राम देना, ये उत्तम दान माना गया है। ऐसे ही जन को दान देना जो आलसी ना हो, प्रमादी ना हो, दुराचारी ना हो, द्रव्य का दुरुपयोग ना करे तथा साथ ही सुशील, सत्कर्मी और लेने का अधिकारी हो, ये पात्र देखकर दान देना है। अब पात्र देख करके भी दान देना चाहिए। ये नहीं कि दान आंखें बंद करके दे देनी है, नहीं। आलसी को दान नहीं देना है और आलसी हो जाएगा। प्रमादी को दान नहीं देना है और वह जुआ खेलेगा और शराब पीवेगा और उस पैसे से बुरे कर्म करेगा। और आलसी काम धंधा छोड़ देगा, बे ठीक है कमाई आ रही है, पैसे मिल रहे हैं, लोग दानी दे रहे हैं, दान दे रहे हैं,
और आलसी हो जाएगा। इसलिए देख करके जो दुरुपयोग ना करे, सुशील होवे, सत्कर्मी होवे और लेने का अधिकारी उसको देना चाहिए। और इसके आगे भी है, क्या है? दीन, उपाहज और अनाथ जन्मी दान लेने के पात्र हैं। कोई दीन है, दुखी है, उसको दान दे देना चाहिए। उपाहज है, उसको दे देना चाहिए दान। अनाथ है, उसको दान देना चाहिए, क्योंकि वह पात्र है, वह अधिकारी है। परंतु जो दान बदला चुका देने के लिए दिया जाता है, इसका फल मिले इस उद्देश्य से दिया जाता है और कष्ट से सड़ते कुटते दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। दान तो दिया बदला चुकाने के लिए। पहले हम दान मांगने के लिए गए थे, उसने 5,000 का चेक दे दिया, अब वह हमारे पास आ गया। अब सोच आ गई मन में भी, हम 5,000 लेकर के आए थे, भी देना तो पड़ेगा। दे दिया, ये बदला चुकाने के लिए। न किसी ने हमारे पर आसान किया कभी, आज वह हमारे पास आया भी, हमने बदला उतारना है, देना है, ये राजस कहा गया है। और दिया सड़ते कुटते हुए दिया, मन तो है नहीं, सड़ते कुटते दे रहे हैं, ये राजस दान है। जो दान देश काल का विचार किए बिना दिया जाता है, कुपात्रों को दिया जाता है, निरादर और तिरस्कार करके दिया जाता है, वह दान तामस है। दान तो दिया, पहले तो उसका अपमान किया, उसका अनादर किया, बड़े बड़े कड़वे शब्द गए, आ गए मांगने के लिए, भूखे नंगे हैं, काम धंधा करते नहीं, बहुत तरह तरह की बातें सुना दी, उसका अपमान अनादर किया और सड़ते कुटते फिर दान दे दिया। ये तामस दान है। तो कौन सा दान देना है? सात्विक दान देना है, मन से देना है, अपनी ड्यूटी समझकर देना है। बहुत बार ये सोच आती है कैसे पता चले ये सुशील है, कैसे समझे कि ये लेने का अधिकारी है। अब ये तो सोचते ही रह जाएं, फिर तो हम भी कोई शराब ना पीता हो हम उसको दान देवेंगे, या कोई आलसी ना हो उसको दान देवेंगे, पता नहीं चलता है। अपनी तरफ से दान दिया वह शराब पी ले, अपनी तरफ से हमने दान दिया वह बुरे कामों में लगा दे, तो फिर तो हमारा दान व्यर्थ में गया। तो ऐसी स्थिति जब आवे, निर्णय ना हो पावे, तो क्या करना है? दान देना बंद नहीं करना है, दान तो देना ही देना है। उस समय क्या स्थिति है? ओम तत्सत, ऐसा 3 प्रकार का ब्रह्म का निर्देश वर्णन व संकेत किया गया है। उस ब्रह्म के पूर्व काल के ब्राह्मण वेद और यज्ञ रचे गए, इसलिए ओम ऐसा कहकर ब्रह्मवादियों के विधान में कही हुई यज्ञ, दान, तप और क्रियाएं सदा होती रहती है। तत् ऐसा कहकर फल की कामना ना करके यज्ञ, तप, क्रियाएं और नाना प्रकार के दान क्रियाएं मोक्ष को चाहने वाले किया करते हैं। हे पार्थ, सत ऐसा शब्द सत्य भाव में, परम स्थित भाव में, श्रेष्ठता में प्रयुक्त किया जाता है, और ऐसे ही उत्तम कामों में सत्य का शब्द प्रयुक्त होता है। यज्ञ में, तप में, दान में जो स्थिरता है वही सत्य कही गई है। और इसी प्रकार कर्म तदर्थ है, सब कर्म उस परमेश्वर के समर्पण है, ये भी सत्य ऐसा कहा जाता है। परमेश्वर सत्य है, सर्वज्ञ है, सभी शुभ का प्रेरक है। फल की कामना न रखकर यज्ञ, तप, दान, सेवा, उपकार आदि कर्मों का करना तदर्थ परमेश्वरार्थ कर्म है। परमेश्वर अर्पित कर्मों को कर देने से कर्मों के कर्ता को मोक्ष की प्राप्ति और सत्य की उपलब्धि होती है। हे पार्थ, श्रद्धा से जो हवन किया जाता है, दान दिया गया है, तप तपा गया है, कर्म किया गया है, वह सब असत नहीं है ऐसा कहा जाता है। वह कर्म ना इस जन्म में काम का है और ना परलोक में काम है। श्रद्धा बिना किए गए हुए सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। जब हम निर्णय ना कर पाए उस समय कह देना है ओम तत्सत, प्रभु तेरा तेरे अर्पण, मेरे को उसकी लालसा नहीं है, चाहना नहीं है कि इसका फल मेरे को ये मिले। दान देना है, तप तपना है, यज्ञ करना है, मगर उस समय कामना छोड़ देनी है और ये कहना है कि परमेश्वर तूने मेरे को पैसे दिए,
दमड़े दिए, मेरे पर विश्वास किया, भरोसा किया, मैंने आगे दीन को, दुखी को मैंने दे दिया। तेरा तेरे अर्पण, तेरा जो था तेरों को मैंने दे दिया। मेरे को फल की चाहना नहीं है। ये फिर फल इसका सात्विक हो जाता है, इसमें पाप दोष नहीं लगते हैं। तो इसलिए जब भी देना है, जब निर्णय ना होवे, तेरा तेरे अर्पण। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांत ग्रंथ योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वां अध्याय प्रश्न नंबर 338। अपने भाग्य की सराहना करते करते इसका अध्ययन करना है। ये स्वअवसर मिला है जीवन में। गीता ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान माना गया। जहां मति सुधरी वहीं गति सुधर गई। जब तक मति नहीं सुधरेगी गति नहीं सुधरेगी। अब मति सुधरती है, अब पता नहीं चलता कब देव कृपा हो जाए। एक शब्द भी चोट कर गया, मति सुधर गई। अब एक शब्द कब चोट कर जाए ये मालिक ही जानता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम कहते हैं जी बहुत पढ़ी, बहुत सुनी, वैसे के वैसे, कोरे के कोरे नहीं। महाराज कहते हैं जब पत्थर को तोड़ा जाता है, पहली हथौड़े से नहीं टूटता है, दूसरे हथौड़े से नहीं टूटा, तीसरे से नहीं टूटा, चौथे में टूट गया। ये नहीं तीन पहले व्यर्थ गए, नहीं, तीनों ने साथ दिया, चौथे में टूट गया। और जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका अध्ययन कर रहे हैं, ये हमारे साथ रहेगा। एक ना एक दिन इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। 18वां अध्याय। अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे कृष्णसूदन, संन्यास और त्याग का पृथक पृथक रहस्य मैं जानना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, संसारिक पदार्थों की कामना से उत्पन्न हुए कर्मों को त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास नाम से जानते हैं, और सब कर्मों के फलों को त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कई एक विचारवान कहते हैं कि दोष पाप की भांति कर्म त्याग देने योग्य हैं। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कर्तव्य कर्म त्याग दे योग्य नहीं है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं जिसमें दोष न दिखाई देता। दान करते हैं उसमें भी दोष दिखाई दे रहा है। यज्ञ करें, कह देते हैं जी इतना पैसा लगा दिया, क्या जरूरत थी इसकी, दोष देखने लग गए। अगर दोष देखने लगोगे तो बात नहीं बनेगी। साधारण सी बात है, अखबार है, अखबार में ठाकुर जी की फोटो चित्र होता है, हम उसको आदर सत्कार करते हैं। गुरु महाराज का चित्र है, आदर सत्कार किया। और कभी कभी ऐसा होता है, हमसे ही अनदेखी होती है, ट्रैवल करना है, बाहर जाना है, दबर अखबार उठाया, उसमें कुछ जूते डाल दिए, जब कुछ भी डाल दिए, वस्त्र डाल दिए, डाल लेते हैं। अब दोष देखने लगे तो मुश्किल है। अब चित्र है, उसमें दोष देखें, अपने कर्म में दोष देखें। जैसे दान दिया उसमें दोष देखें कि मैंने तो दान ही नहीं देना है, मैं क्यों दूँ, ये तो दोष लगेगा। नहीं, यज्ञ, तप, दान और कर्तव्य कर्म दोष भी दिखाई देते हैं। बहुत कह देते हैं जी क्या है, बच्चों को कितना कर लो, कितना पढ़ा लो, कितना कर लो, अपने तो बनते नहीं। विवाह के बाद तो पत्नी के हो गए, नहीं, तेरी ड्यूटी है, तेरे को करना है। दोष देखने लगेगा तो बात नहीं बनेगी। आगे वर्णन आगे समझेंगे, बहुत उत्तम प्रसंग है। हे भरत श्रेष्ठ, वहां त्याग के संबंध में तू मेरा निश्चित सिद्धांत सुन। हे पुरुष व्यास, त्याग निश्चय पूर्वक 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान, तप और कर्तव्य कर्म त्यागने योग्य नहीं है। दान, यज्ञ, तप और कर्तव्य कर्म, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। जो त्याग करते हैं वे पाप दोष के अधिकारी हैं, किंतु करने योग्य ही हैं, करने ही चाहिए। यज्ञ करना, दान देना, तप करना, ये कर्म बुद्धियों को भी पवित्र करने वाला है। जितना दान देवेंगे, जितना यज्ञ करेंगे, जितना स्वाध्याय करेंगे, उतना ही हमारी आत्मा शुद्ध होवेगी, अब हमारा मन, हमारी बुद्धि पवित्र होवेगी। हे भारत, परंतु ये यज्ञ आदि कर्म भी अशक्ति के
और फलों की कामना को त्याग कर करने चाहिए, ये मेरा निश्चित और उत्तम मत है। निश्चित और उत्तम मत क्या क्या है? अपनी ड्यूटी समझ करके करना है, आसान नहीं, न कामना के कारण नहीं करना है, अपना कर्तव्य कर्म करना है। और इसी प्रकार स्वाभाविक कर्म, माता पिता आदि के संबंध का कर्म तथा कर्तव्य कर्म, ये नियत कर्म है। माता पिता का ध्यान रखना, उनका पूजन करना, उनको सत्कार देना, ये नियत कर्म है। आज कल युग का जमाना आ गया है, देखते हैं कि वृद्ध आश्रम बनते जा रहे हैं। जिन्होंने बच्चों को पाला परोसा बड़ा किया, बुद्धिमान लायक बनाया, वही बच्चे माँ बाप को ऐसे निकाल रहे हैं जैसे गऊ जब दूध नहीं देती है उसको बाहर छोड़ देते हैं। रोना आता है जब देखते हैं, दृश्य ऐसे दिखाते हैं टेलीविजन वाले। कभी कभी पीछे जब दिखाया, वृद्ध ऐसे हैं, माँ बाप बच्चों के लिए तो त्याग करते रहे सारा जीवन, उनके लिए रोते रहे, अब क्या है, निकाल दिए। मगर ऐसे स्वार्थी भी हैं। माँ बाप फिर खुश हो जाते हैं जब सुनने में आया है, माँ बाप को विदेश बुला लेते हैं बच्चे। माँ बाप ये खुश होते हैं बच्चे को प्रेम है, मेरे से स्नेह है। मगर जब देखने में आया कि किस लिए मनाते हैं, वहाँ आया महंगी मिलती है, वहाँ आया नहीं है। बच्चों को कौन पाले? क्योंकि नौकरी पे पति भी जा रहे, पत्नी भी जा रही है, घर में कैसे रहे? माँ को बुला लेंगे। माँ बाप इसी में संतुष्ट हो जाते हैं। मगर कि ये कल युग ऐसा आ गया है, जो माँ बाप का त्याग कर देते हैं बच्चे, वह नरक की ओर जाते हैं। और क्या है, ऐसे ही नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। अज्ञानवश उस नियत कर्म को त्याग देना तामस त्याग वर्णन किया गया है। जो जन कर्म करते हैं, करने में दुख रूप जानकर और काया के क्लेश के भय से त्यागे और इस राजस त्याग को करके त्याग के फल को नहीं प्राप्त करता। हे अर्जुन, करना ही चाहिए ऐसा जानकर जो नियत कर्म किया जाता है, कर्म में आसक्ति और फल की कामना से त्याग करके जो कर्म किया जाता है, वह कर्म करना सात्विक त्याग ही माना जाता है। अपनी ड्यूटी नहीं छोड़नी है। बहुत लोग ऐसे हैं, घर बार का बोझ नहीं उठा सकते, घर बार छोड़ जाएंगे, आश्रम में रहने लग जाएंगे कि जी मैं तो साधु बन गया। ये साधु नहीं है, वो अपने काम से भय से डर गया है, ये बोझ संभाल नहीं सका है। तेरी ड्यूटी है धूप छाम को सहन करना, अपने कर्तव्य कर्म को करना, ये तेरे नियत कर्म है, ये तेरे को करने ही चाहिए और करते ही रहना चाहिए। जो जन क्या करते हैं, प्रभु कहते हैं, जिसने अपने संशय छेदन कर डाले हैं और ऐसा शुद्ध भाव से युक्त बुद्धिमान त्यागी दुख कर कर्म के द्वेष घृणा नहीं करता और सुखदायक कर्म में आसक्त नहीं होता। सर्वथा कर्म को त्याग देना देदारी से निश्चय से नहीं हो सकता, परंतु जो जन कर्मों के फलों का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है। जो जन कर्म करते हुए फल को उद्देश्य बना लेते हैं, उन आत्तागियों को मरने के अनंतर अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मों का फल मिलता है, परंतु फल के त्यागियों को ये कभी भी नहीं मिलता है। इष्ट फल है अभिलिषित, शुभ और सुखकर। अनिष्ट फल है प्रतिकूल, शुभ और दुखदायक। मिश्रित फल है इष्ट अनिष्ट दोनों से मिला जुला। कर्म योगी को ये तीनों प्रकार के कर्म फल नहीं मिलते। वह निष्काम भाव से किए कर्म के कारण परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा है, प्रभु कहते हैं, वह ब्रह्म धाम का अधिकारी बन जाता है। इसलिए अपनी ड्यूटी नहीं छोड़नी है, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ने हैं। वर के जो वर्ष परमेश्वर की पूजा ही अपने कर्तव्यों का पालन है। हे महाबाहो, सब कर्मों की सिद्धि के लिए पूर्ण निर्णय किए हुए सांख्य शास्त्र में ये 5 कारण कहे गए हैं, वे तुम मुझसे श्रवण कर। अधिष्ठान, अक्षेत्र, कर्ता, करण, भिन्न भिन्न प्रकार के साधन, इंद्रियां आदि नाना चेष्टाएं, कर्म करने की वासना जन्य प्रवृत्तियां, और जहाँ 5वां कारण है देव, ईश्वरीय नियम, विधाता का विधान,
शरीर, वाणी और मन से न्याययुक्त अथवा अन्याय का जो भी कर्म मनुष्य करता है उसके 5 ही कारण होते हैं। ऐसे 5 कारण होने पर संस्कार युक्त बुद्धि से जो जन केवल अपने आत्मा को ही कर्मों में करता जानता है वह दुर्मति कुछ भी नहीं जानता है। जिस जन में अहंकार भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि राग, द्वेष, पक्षपात और वैर आदि भावों से लिप्त नहीं हो जाती वह इन सब लोगों के हनन करके भी नहीं हनन करता, न कर्म बंध में बन जाता है। ऐसा स्वार्थ रहित, निरभिमानी और विमल बुद्धि शुद्ध मनुष्य केवल ईश्वरीय नियम में चलता हुआ कर्तव्य कर्म ही किया करता है। उसमें क्रूरता और हिंसा का भाव नहीं होता। वह अग्नि, वायु, जल आदि देवों की भांति स्वभाव से रहता है। प्रभु कहते हैं जैसे जल, अग्नि और वायु ये देव हैं, ऐसे ही एक मनुष्य देव ही है। दोष तो देवों में भी है। अब जल में दोष है, बाढ़ आती है तो वही लेकर के आते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं और बिल्डिंगें गिर जाती हैं। अगर दोष देखने लगे तो बहुत दोष है, मगर जल को देव कहते हैं। वह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अग्नि है, अग्नि में दोष है, जला दे, राख कर दे, बड़े बड़े भवन जल जाते हैं और बहुत बहुत मनुष्य मारे जाते हैं, तो क्या है, उसको फिर भी हम देव कहते हैं, क्योंकि वह पक्षपाती नहीं है। अग्नि वह अपना धर्म निभा रही। सूर्य है, देव है, न गरीब देखता है न अमीर देखता है, सबको वह तेज दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, और वही तेज से बहुत जीव मर भी रहे हैं, मगर अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य कर रहा है, इसलिए वह पाप दोष में लिप्त नहीं होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, जैसे सैनिक है, बंदूक चला रहा है, रिवाल्वर चला रहा है और परपक्ष के व्यक्तियों को मार रहा है, वह पाप दोष उसको नहीं लगता है। क्यों? अपनी ड्यूटी कर रहा है। किसान हल चला रहा है, हल चलाते चलाते नीचे कीड़े मकोड़े आते हैं, मर जाते हैं, जीव मर जाते हैं, सर्प की बिल है या चूहे की बिल है, उसको तहस नहस कर देता है, मगर उसको पाप दोष नहीं लगता है। अगर पाप दोष देखने लग जाए, अपनी ड्यूटी छोड़ देगा। डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है, हो सकता है उस ऑपरेशन से पेशेंट मर जाए। अगर डॉक्टर ये सोचे कि इसमें मेरे को पाप दोष लगा है, अगर उसने आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण गलत ऑपरेशन किया है तो पाप दोष है। मगर अगर अपनी ड्यूटी करता हुआ अगर कोई पेशेंट मर जाता है, उसको दोष नहीं लगता है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा है, कर्तव्य कर्म कर रहा है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। अपने कर्तव्य कर्म करते ही रहना चाहिए। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्म, कारण, साधन और कर्ता, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। कर्म भली भांति ग्रहण करने के अंग हैं। ज्ञानवान को ज्ञाता कहा जाता है, और जिस वस्तु को जानना है वह ज्ञेय कही जाती है, और उस ज्ञाता को ज्ञेय वस्तु की जो प्रातीति होती है वह ज्ञान है। कर्म करने की प्रेरणा में, प्रवृत्ति में ये 3 साधन है। कर्म करने वाला कर्ता कहा जाता है। मन सहित उसकी इंद्रियां आदि कर्म करने के साधन कारण कहे जाते हैं, और जो कुछ शुभ अशुभ किया जाए वह कर्म है। ये 3 प्रकार के कर्म करने के अंग हैं। ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही सांख्य शास्त्र में कहे जाते हैं। उनको भी मुझसे तू ठीक ठीक सुन। जिस ज्ञान से सब प्राणियों में और नाना भावों में विभक्त वस्तुओं में एक अविनाशी अखंड परमेश्वर को मनुष्य देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। सब प्राणियों में, वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को वस्तुओं के होने के पृथकपन से जो ज्ञान जनता में, वह ज्ञान तू राजस जान। परंतु जो बिना कारण एक ही कार्य में सर्व प्रकार से मगन है, जो सार रहित है और अति तुच्छ है, वह ज्ञान तामस है। ज्ञान भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस कहा गया है। फल की प्राप्ति की इच्छा से रहित, मनुष्य से राग द्वेष के बिना आसक्ति रहित किया हुए जो नियत कर्म है
वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म फल भोग की कामना करने वाला मनुष्य द्वारा अहंकार सहित मैं ही करने वाला हूँ इस भाव सहित बड़े क्लेश कष्ट पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा गया। जो कर्म परिणाम को, हानि को और अपने सामर्थ्य को न देखकर बिना विचारे मोह और ज्ञानवश किया जाता है, वह तामस है। तामस कर्म से बचना है। क्या है? लड़की की लड़के की शादी करनी है, अपनी समर्थता देखी नहीं कि मेरी समर्थता है या नहीं है, मगर ये देख लिया दूसरे ने इतने पैसे लगाए थे, दूसरे ने इतना दिया था, इतना दिखावा किया था, मैंने तो उससे भी ऊपर करना है। ये तामस कहा गया है। ये फिर बर्बादी की ओर ले जाता है। अपनी समर्थता देखकर, अपनी चादर देखकर के पैर पसारने हैं। ये नहीं कि दूसरे को देखकर, दूसरे के दिखावे के लिए कि मैंने कर्म करना, भी अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं बच्ची की शादी कर रहा हूँ, मगर समर्थता देखी न, ये कर्म तामस हो जाता है। जो कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों में शक्ति से मुक्त है, अहंकार रहित है, धैर्य और उत्साह सहित है, जो सफलता तथा निष्फलता और निर्विकार हर्ष शोक रहित है, वह कर्ता सात्विक कहलाता है। जो कर्म करने वाला रागी है, कर्मों के फलों का लालसा रखता है, हिंसक वैर बुद्धि युक्त है, अपवित्र है, हर्ष तथा शोकवान है, वह कर्ता राजस बनना किया गया है। जो कर्म करता से अनमना, असावधान है, असभ्य है, कुसंस्कारी है, हठीला है, धूर्त है, कठोर स्वभाव वाला है, आलसी है और विषाद खेद युक्त है, दीर्घ सूत्री है, बहुत लंबे विचारों में रहने वाला है, वह कर्ता तामस है। कर्ता भी तीन प्रकार का। बहुत लोगों की आदत देखोगे, सोचते रहेंगे, बाल की खाल उधेड़ते रहेंगे, दीर्घ सूत्री जिनको कहते हैं, ऐसे कर्ता तामस कहे गए हैं। हे धनंजय, गुणों की दृष्टि से, बुद्धि से और धृति के भी पृथक पृथक पन के कहे जाते हुए तीन प्रकार के भेद तू श्रवण कर। जो बुद्धि प्रवृत्ति को, कर्म करने में यत्नशील होने को, निवृत्ति को, कर्म करने से हट जाने को और करने योग्य को न करने योग्य को, भय को, निर्भयपन को, कर्मों के बंधन को और कर्म बंधन के मोक्ष को जानती है, हे अर्जुन, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म को, अधर्म को, कार्य को और अकार्य को ठीक ठीक नहीं जानता, पूर्ण रूप से नहीं समझता, वह बुद्धि राजसी है। हे पार्थ, जो बुद्धि अंधकार अज्ञान में घुरी हुई है, अधर्म को धर्म मानती है और सब पदार्थों को विपरीत समझती है, वह बुद्धि तामसी कही गई है। बुद्धि हमने अपनी सात्विकी करनी है। हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इसका पालन करना है। बहुत बार निर्णय नहीं कर पाते कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब ज्ञान जग में हम बैठते हैं तो ज्ञान में सात्विक बुद्धि आती है, विवेक आता है। हे पार्थ, जिस योग द्वारा सातत एक भावना युक्त धैर्य से मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाएं धारण वश में की जाती है, वह धृति सात्विकी है। परंतु जिस धृति से मनुष्य कर्मफल इच्छा से प्रेरित होकर धर्म, कामना और धन को, अपने स्वार्थों को धारण करता है, बड़ी दृढ़ता से पकड़े रहता है, वह धृति राजसी है। जिस धृति से दुर्बुद्धि मनुष्य नींद को, भय को, शोक को, खेद मानस दुख को और ऐसे ही घमंड को नहीं छोड़ता है, वह धृति तामसी है। बहुत लोग ऐसे हैं, निंद्रा को नहीं छोड़ सकते, ये तामसी वृत्ति है। घमंड को नहीं छोड़ सकते हैं, ये तामसी वृत्ति है। तो इसलिए हमने सात्विक वृत्ति की ओर जाना है। शेष अध्ययन सायंकाल को करेंगे। सायंकाल को यज्ञ की पूर्ण होती है। अब थोड़ा मैंने तेजी से इसलिए पढ़ा, समय का अभाव और पूर्ण करना है, तो इसलिए थोड़ी तेजी से मैंने इसका अध्ययन किया है। आप सबने बहुत सहयोग मुझे दिया, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद है मेरे गुरु महाराज का, जिन्होंने यज्ञ की प्रेरणा दी और यज्ञ में आपने सहयोग दिया। 101 दिन में नहीं आपके पास, आपको नहीं मिल सका, इसके लिए मैंने क्षमा मांगी थी पहले दिन से, आज फिर मैंने क्षमा मांगनी है।
मगर अब मैं 2 मिनट के लिए जरूर आपके बीच जाऊंगा, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास, आपकी भक्ति को नमन करने के लिए 2 मिनट ध्वनि लगाइए। मैं 2 मिनट जिन्होंने गीता जी देनी है ये जरूर दान करना चाहिए। और ये बाद में ये जरूरी मतलब नहीं है, कहीं भी आप जा करके ये, ताकि जो ज्ञान हमें मिला इस ज्ञान को हम बांट सकें, उनको मैं बाद में लूँगा सबसे मिल करके। अब 2 मिनट के लिए ध्वनि। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरे हरे, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, अलख निरंजन भव भय भंजन, जन्म निरंजन दाता, जन्म निरंजन दाता, ओ अलख निरंजन भव भय भंजन, जन्म निरंजन दाता, जन्म निरंजन दाता, हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जग त्राता, कर निर्भय जग त्राता, तूने लाखों की नैया तारी तारी हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बहुत रश है। आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास ये गुरु कृपा से है, गुरु महाराज के आशीर्वाद से है। गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए यही प्रार्थना करनी है, कैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, मगर आपने हमें अपने चरणों में लगाए रखना है और हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता रहे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका बोध हो, ये कामना प्रार्थना करने हैं। अब आरती करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करें।